ओके फ्रेंड, दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि जर्नल एंट्री, उसका बेसिक मीनिंग और जर्नल एंट्री कैसे पास करना है। मैंने आपको लॉजिकली सॉल्व करके बताया था। जर्नल एंट्री को रट्टा नहीं मारना है, उसको लॉजिकली कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कैसे जर्नल एंट्री को पास करना है वो भी देखेंगे। और उसके बाद वाले वीडियोस में हम लोग चेक करेंगे कि अगर कंपनी के पास कोई प्रोसीजर नहीं, कंपनी के पास ये पता नहीं कि कितने शेयर्स को बायबैक करना है, किस प्राइस पे बायबैक करना है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो कैसे फाइंड आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो ये बैलेंस शीट दिया है, देखो अदान लिमिटेड का 31 मार्च 2018 बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट टोटल इज 23 lakhs। आगे नीचे दिया है द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 1,96,250 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹20 पर शेयर। देखो 10 रुपये का शेयर्स है, ओरिजिनल भी देखो 10 ही है। उनके पास 8 लाख शेयर्स है लेकिन 1,96,250 बायबैक करना चाहती है। तो ओरिजिनल प्राइस 10 है लेकिन बायबैक कितने पे करेगी? 20 पे। तो इसका मतलब 10 तो उसका फेस वैल्यू है और एक्स्ट्रा 10 दे रहे, वो क्या हो गया? तो वो अमाउंट हो गया आपका प्रीमियम का। तो मैंने आपको बोला था कि ये ज़्यादातर आपका किस पे आएगा? प्रीमियम पे आएगा। तो दिस इज़ योर प्रीमियम अमाउंट। तो 10 रुपया आपका फेस वैल्यू और 10 रुपया आपका क्या रहेगा? प्रीमियम रहेगा। इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20%, ये हम लोग देख लेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री विदाउट नरेशन इन द बुक्स ऑफ अदान लिमिटेड। तो हम लोग को डिसाइड करना है एंट्रीज। तो मैंने आपको बताया था कैसे डिसाइड करना है। इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स देखो लायबिलिटी में है। लायबिलिटी हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। और एसेट हमेशा क्या होता है? डेबिट। ये अनऑफिशियल तरीका है एंट्री को याद रखने का, रट्टा नहीं मारना है, समझ के लेंगे तो इजी पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको जर्नल एंट्री को फ्रेम करना है। तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड करते हैं इक्विटी शेयर को पे करना है। इक्विटी शेयर क्या है? लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट है। जब इसको पे करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? डेबिट होएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो कितने शेयर्स है? 1,96,250। कितने का भाव है? 10 का भाव है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी आएगा कुछ 19,62,500 है ना। फिर प्रीमियम पे है, 10 रुपये प्रीमियम है, तो एक्स्ट्रा दे रहे हो। कौन दे रहा है? कंपनी दे रहा है। कौन दे रहा है? कंपनी दे रहा है। कंपनी देगा एक्स्ट्रा तो खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चा हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो प्रीमियम 1 बायबैक अकाउंट डेबिट सेम आएगा क्योंकि अमाउंट दोनों का सेम रहेगा। 10 रुपीज़ है तो 1,96,250 इंटू 10 19,62,500। तो चेक करते हैं जर्नल एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये समझ में आ रहा है ना? डेबिट क्यों हो रहा है? डेबिट क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट है। जब उसको पे करने की कोशिश करेंगे तो उल्टा कर देने का, डेबिट। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देने का, तो इंटू 10 तो 1,96,250 इंटू 10 तो 19,62,500 आया समझ में। अब एक्स्ट्रा दे रहे तो एक्स्ट्रा क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट सेम अमाउंट क्योंकि उसका भी 10 रुपये ये वैल्यू है, तो 19,62,500। किसको पे करेंगे? ये जिनके पास ये इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। तो टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इन दोनों का टोटल 39,25,000 आया समझ में। एकदम सिंपल है। ओके, अब डिसाइड हो गया कि भाई हम उसको देना कितना है? 39,25,000। अब आप लोग डिसाइड करो, ये इसको बोलते हैं हम लोग फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं, है ना। तो ये 2 तरीके से एडजस्ट होगा और ये 2 तरीके से एडजस्ट होगा। ठीक है, ये पहला एडजस्ट होगा या तो आप फ्रेश इशू करके पूरा पैसा कलेक्ट करो, या आपके पास जो भी रिजर्व में पैसा पड़ा है वो एडजस्ट करो। और ये पैसा आप 2 ही तरीके से कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम से या फिर आपके रिजर्व में से। आया समझ में। ये फिक्स है प्रोसीजर, यही करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में कि क्या दिया है। तो क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा फ्रेश इशू के बारे में नहीं दिया, लेकिन इन्वेस्टमेंट बेचा है। तो इन्वेस्टमेंट को पहले बेच लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि इन्वेस्टमेंट बेच देने का। बेचेंगे। कौन बेच रहा है?
कंपनी बेच रहा है, पैसा आएगा जाएगा, आएगा। जब पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पे बेच रहा है चेक करो, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट देख के रखो, कितना है 15 लाख है कि नहीं है। 15 लाख को लॉस पे बेचा 20%, तो चेक करेंगे कैसे आएगा, ठीक है। तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। वो 12 लाख कैसे आएगा मैं बताता हूँ आपको। क्या बेच रहे हो आप, टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है ना, एसेट, एसेट डेबिट है, लेकिन बेच दिया तो क्या होगा, क्रेडिट होएगा, तो टू इन्वेस्टमेंट, राइट। ये प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए आया क्योंकि लॉस है, टू इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट कितना है, 15 लाख का है कि नहीं है, लेकिन उसको बेच रहे कितना, 20% पे, लॉस पे। तो 15 लाख के 20% लॉस निकालो, तो 15 लाख इंटू 20% कितना होता है, 3 लाख होता है। तो 15 लाख नहीं आएगा, 15 लाख माइनस 3 लाख कितना आता है, 12 लाख ही आपको पैसा मिलेगा। तो 12 लाख इसलिए आपका किधर आया, बैंक अकाउंट में आया, और बाकी 3 लाख क्या हो गया, लॉस। लॉस हमेशा क्या होता है, एक्सपेंस और लॉस क्या होता है, डेबिट होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3 लाख। आया समझ में एंट्री। तो हमेशा याद रखना, जब भी सेल करोगे कोई भी एसेट या इन्वेस्टमेंट, तो बैंक और इन्वेस्टमेंट एसेट के बीच में एक लाइन छोड़ने का, क्योंकि क्या पता प्रॉफिट हो, क्या पता लॉस हो। समझ में आया। जैसे हम लोग ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में देखा था, कैपिटल रिडक्शन के लिए एक लाइन छोड़ देते हैं, तो एंट्री फ्रेम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इन्वेस्टमेंट को तो 15 लाख दिखाना ही है, बैंक में चेक करना है 15 लाख आ रहा है कि लॉस आ रहा है। अब यही चीज़ अगर प्रॉफिट पे होती तो यहाँ पे 12 लाख नहीं होता, यहाँ पे कितना हो जाता, 18 लाख हो जाता, और ये 15 लाख है, तो 3 लाख फिर यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता। तो वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये बेच दिया, अब डिसाइड करने का ये पैसा किधर से आएगा और ये पैसा किधर से आएगा। तो ये तो है नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा। रिजर्व्स एंड सरप्लस चेक कर लेते हैं क्या अपने पास। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस देखो बहुत सारे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो हमेशा याद रखने का प्रॉफिट एंड लॉस पहला यूज़ करने का। कितना इधर पे 50 लाख है ना, और अपने को एडजस्ट कितना करना है, अपने को एडजस्ट कितना करना है, सिर्फ 19,62,500। तो फ्रेश इश्यू तो है नहीं, फ्रेश इश्यू नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस से यूज़ करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस किधर है, लायबिलिटी में। प्रॉफिट एंड लॉस किधर है, लायबिलिटी में। जब यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, क्रेडिट है, यूज़ करेंगे तो डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट पूरा 19,62,500, क्योंकि 50 लाख पड़ा है, बहुत है अपने पास पैसा। और ये पैसा किधर ट्रांसफ़र होता है, जब भी आप रिजर्व में से कोई पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो वो किधर जाता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। तो CRR टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 19,62,500। नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू CRR हो गया। तो ये अमाउंट पूरा एडजस्ट हो गया कि नहीं हो गया। अब ये वाला एडजस्ट करेंगे, तो इसको एडजस्ट करने का दो ही तरीका है, सिक्योरिटी प्रीमियम या रिजर्व्स। तो चेक करेंगे अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम है अपना, कितना है 20 लाख। तो 20 लाख करना कितना है, 19,62,500। तो एडजस्ट हो जाएगा, तो अपने को PNL की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम लायबिलिटी में है, और लायबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट है, जब यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट 19,62,500। और क्या एडजस्ट कर रहे हो आप, क्या एडजस्ट कर रहे हो, प्रीमियम। तो प्रीमियम क्या है, डेबिट में दिया है, प्रीमियम क्या है, डेबिट में है। जब एडजस्ट करेंगे तो क्रेडिट में चला जाएगा। तो टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट 19,62,500। एकदम सिंपल है। वीडियो को बार बार देखो, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। और रट्टा तो मारना नहीं, समझ के ले लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों अमाउंट एडजस्ट हो गया, ये भी एडजस्ट हो गया, ये भी एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो जब दोनों एडजस्ट हो गया, पहले डिसाइड किया कितना देना है, 39,25,000। फिर डिसाइड किया कि ये पैसा आएगा किधर से, तो पहले नॉमिनल वैल्यू को डिसाइड किया वो किधर से आएगा, फिर डिसाइड किया प्रीमियम किधर से आएगा। अब क्या है, दोनों पता चल गया, ये पैसा हम लोग यहाँ से यूज़ करने वाले हैं। अब क्या करना है, पे करना है। कौन पे करेगा, कंपनी पे करेगा। कौन पे करेगा, कंपनी पे करेगा। किसको पे करेगा, किसको पे करेगा, शेयर होल्डर को। तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा ना। तो टू बैंक किसको जाएगा, शेयर होल्डर को। तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, पर्सनल अकाउंट है ना, डेबिट द रिसीवर, तो ही इज़ रिसीविंग। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 39,25,000। आई होप आपको एंट्री समझा। बस इतना सा एंट्री पास करना है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है।
अगर नहीं भी समझ रहा है एंट्री की क्या सर बता रहे हैं, तो आपको मैंने पहले वीडियो में बहुत सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के, वो वीडियोस अवेलेबल है, आप लोग देखो उसको बार बार। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करो, तो हम लोग उसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।